सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोहम वनकर फ्रॉम ट्रिपल आई जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो है गाइस, मैं आपको आईटी रुड़की के फिजिकल रिपोर्टिंग क्या बताऊंगा। सो जल्दी से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ जो आपको कैरी करने चाहिए एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। ध्यान रखिए, ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ ये मैं एक जनरल तरीके में बता रहा हूँ जो यूजुअली सारे आईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीएस में वैलिड रहते हैं। हालांकि अगर कॉलेज स्पेसिफिक कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए तो मैं फर्दर वीडियो पे बताता हूँ जो कॉलेज मैंडेटरी लाने को बोलता है। ठीक है। सो गाइस अभी मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो कि आपके कॉमन रहेंगे आईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या जीएफटीआई के एडमिशन के लिए, चाहे आप जोसे या सीएसएपी कहीं से अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो। ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट टाइप और टाइटल आपका मेंशन कर रखा है। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लानी है आपकी ओरिजिनल प्रोविजन एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर। ठीक है। सो ये जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे आपको सीट अलॉट होगी जोसे या सीएसएपी में, वही भी आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। तो आपको ये जो है एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जो कुछ है वो आपको लाना पड़ेगा। ठीक है। ओरिजिनल आप इसकी कलर प्रिंट आउट निकालो और उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप साथ में रखो। ठीक है। जेरोक्स कॉपी जो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको 2 या 3 कॉपी आप रखो साथ में। ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है आपका जेडब्ल्यू मेन का, जेडब्ल्यू मेन या जेडब्ल्यू एडवांस का आपका स्कोर कार्ड है, एडमिट कार्ड। ठीक है। सो आपका जो भी स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होगा जेडब्ल्यू एडवांस या मेन का, वो आपको लाना पड़ेगा ओरिजिनल। कलर प्रिंट आउट निकालो एज वेल एज उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप रखो साथ में। ठीक है। 2-3 कॉपी। देन उसका आपका क्लास 10th की मार्कशीट। ठीक है। चाहे आप सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से हो या आप स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से आपको क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th की भी आपको मार्कशीट लगेगी। बोथ ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी आप लगा लो। ठीक है। 2-3 कॉपी आप रखो साथ में। देन अगर आप लाइक स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी अगर आप पास आउट हो गए, ठीक है, वहाँ से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 3 आपको सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे। एज वेल एज आप उसकी क्या करो, जेरोक्स कॉपी ला लो 2-3 कॉपी। ठीक है। आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेंगे। ठीक है। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल भी लाओ एज वेल एज आप उसकी जेरोक्स कॉपी भी लेके आओ, एज वेल एज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है। 5-10 फोटोग्राफ्स आप रख लो साथ में। ठीक है। कहीं ना कहीं आपके यूज हो ही जाता है एडमिशन प्रोसेस में। आप मिनिमम 10 तो आप लेके आओ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है। कलर लेके आओ, ओरिजिनल लेके आओ, अच्छे लेके आओ। ठीक है। देन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस फी पेमेंट और एनी अदर पेमेंट्स। ठीक है। सो आपने जोसा सीसी में जो भी आपका एडवांस पेमेंट या जो भी अपने पैसे भरोगे ना, उसकी प्रॉपर रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके आओ। ठीक है। एंड बैलेंस फी कैसे होगी, जैसे ही आप एडमिशन करोगे वहाँ पे आपको बैलेंस फी पे करनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है। सो वो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका भी प्रॉपर आप जो है रिसिप्ट रखो साथ में। वो भी आपको ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी आप लेके आओ 2-3 कॉपी। ठीक है। देन नेक्स्ट जो आता है हमारा एंटी रैगिंग और एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है। ये जो है ये आपको जो है प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा। ठीक है। और वो भी स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए के। ठीक है। सो ये कैसे, इसका जो फॉर्मेट है, एक तो आपको जोसा में अवेलेबल होगा, ठीक है, यूजुअली नहीं होगा उस पर, बट आपके जो कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आपको लाना ही पड़ेगा ये एंटी रैगिंग या एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है। सो ये होता क्या, एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्म, ये बेसिकली आपको जैसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप रैगिंग या ड्रग नहीं करोगे। ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली कैसे लाना है आपको, ठीक है, आप क्या करो, फॉर्मेट ले लो आपके, ठीक है, कॉलेज के वेबसाइट से। वो फॉर्मेट आप क्या करो, वो फॉर्मेट आप लेके जाओ किसके तरफ, नोटरी वाले के पास। ठीक है। जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उनके पास लेके जाओ। वो नोटरी वाले होते हैं। वो नोटरी वाले क्या करते हैं, स्टैम्प पेपर पे आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको ये एफिडेविट बना के दे देंगे। ठीक है। ध्यान रखिए, स्टूडेंट का भी लाना है और पेरेंट का भी आपको लाना है। ठीक है। अगर आपका कॉलेज बोल रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट का चाहिए तो आप सिर्फ स्टूडेंट का लाओ। अगर वो दोनों मांग रहा है तो आपको दोनों लाने पड़ेंगे। एज पर कॉलेज ये वैरी करता है, बट यूजुअली आपके दोनों लाने पड़ते हैं। ठीक है। कुछ कॉलेज मांगते भी नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो ये लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बट यूजुअली मोस्ट कॉलेज आपके ये प्रेफर करते हैं मांगने के लिए। ठीक है। फिर एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, यूजुअली भी एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है एंटी ड्रग डिक्लेरेशन की, वो भी आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा। या फिर अगर इसका कुछ फॉर्मेट है स्पेसिफिक आपका जोसा या फिर आपके कॉलेज के वेबसाइट पे, आपको वो लाना पड़ेगा। ठीक है। देन उसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है। ध्यान रखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा एज पर जोसा फॉर्मेट ओनली। ठीक है। इसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। सो ये प्रॉपर आपका जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर या आप बोल सकते हो डॉक्टर से आपको प्रॉपर इशू करवा के लाना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप जोसा या सीएसएबी से आ रहे हो तो आपको यही फॉर्मेट पे आपको लाना पड़ेगा। ठीक है। सो ये देखो, ये फॉर्मेट है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट का। सो यहाँ पे आप देखो, ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। प्रॉपर इसकी कलर प्रिंट निकालो, ठीक है, और आपके डॉक्टर से इसको साइन करा के ला लो। ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे आपके डिटेल्स होने चाहिए, हाइट, वेट, कुछ बीमारी वगैरह क्या, वो सब यहाँ पे आप मेंशन करो। ठीक है। एंड जो ऑनेस्ट है वही आप लिखो। ठीक है। सो इसकी ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी भी आप ला लेना। देन नेक्स्ट जो आता है गाइस हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है। ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, प्रॉपर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विच शुड अलाइन विद जोसा सीएसएबी फॉर्मेट। ठीक है।
अभी और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपका इशू जो सर्टिफिकेट है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप फॉर्मेट लाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही लाना पड़ेगा। एंड ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आपके पास है ये स्टेट गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी आप साथ में रख लो, ठीक है, बट यूजुअली आपका जोसा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके फॉर्मेट में अभी आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहले अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मेट दे रखा है प्रॉपर जोसा ने, ये फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें। देन अगर आप एस सी कैटेगरी के हो तो आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये एस सी कैटेगरी का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। देन अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के हो सो ये आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, इसी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है गाइस हमारा अंडरटेकिंग फॉर ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। सो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक डिक्लेरेशन आपको लानी पड़ेगी, आप इसकी प्रिंट आउट करके आप क्या करो, साइन करके आप ला लो, ठीक है। देन प्लीज ध्यान रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट जोसा के फॉर्मेट से ही होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। देन कास्ट वैलिडिटी, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहते हैं। अगर आप कोई और स्टेट से और अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो आप ला सकते हो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। ये वो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जोसा का, और ये सिर्फ एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए, ठीक है, ध्यान रखें, ये जो है एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप आईआईटी से हो, ठीक है, सो या ऑन द सेफर साइड आप लेके चले जाओ, अगर आपके पास हो गए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, बट यूजुअली यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं मेंशन कर रखा हूँ एनआईटी प्लस सिस्टम। एनआईटी प्लस सिस्टम में कौन से आते हैं, वो आते हैं आपके जैसे आपके एनआईटी हो गई, ट्रिपल आईटीज हो गई, जीएफटीआईज होगी, उसके लिए होते हैं, ठीक है। बट अगर आप आईआईटी से हो फिर भी ऑन द सेफर साइड आप क्या करो, रख लो अगर आपके पास होगी तो, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्मेट फॉर पीडब्ल्यूडी, डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिक। अगर आप पीडब्ल्यूडी हो, डिसेबल हो या डिसलेक्सिक हो तो प्रॉपर आपके फॉर्मेट में जोसा के फॉर्मेट में आपको सारे सर्टिफिकेट्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे पीडब्ल्यूडी का फॉर्मेट है तो आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। देन कैटेगरी चेंज टू जनरल फॉर्मेट, ठीक है, किसी रीजन से हो सकता है आपकी कैटेगरी जो है इनवैलिड हो या तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं हो तो आपको कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा। सो जैसे मान लो कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट आपको साइन करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगी एज पर जनरल कैटेगरी सीट। देन अगर आप SC/ST हो, ठीक है, किसी रीजन से आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है या आपके इनवैलिड या आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपके मतलब आपके जो है वैलिड नहीं ठहरा गया ऑफिशियल अथॉरिटीज़ के थ्रू, तो आपको कैटेगरी चेंज टू जनरल कैटेगरी का फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज़ आप ध्यान रखें। देन उसके अलावा DS सर्टिफिकेट आपका होता है फॉर चाइल्ड ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। सो अगर आप आर्म फोर्सेस हो, ठीक है, अगर आप टू द चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल किल्ड, डिसेबल्ड और मिसिंग इन वॉर्स, अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट हो या स्टूडेंट हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन अदर्स में आपको फॉर्म विड्रॉल, अगर आप जोसा से या CACB से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको जो है ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, CACB का अलग रहेगा। एंड देन आपका टॉप 20 परसेंटाइल की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे जो है अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा बाय स्कूल बोर्ड्स, ठीक है, ये आप ला लेना प्रॉपर इसी फॉर्मेट में। उसके लिए गाइस आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ऑल जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनके फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन 1 लाख है, ठीक है, टू अवेल द ट्यूशन फी वेवर एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो अभी क्या है कि आपको पता है कि ट्यूशन फी वेवर रहती है और स्कॉलरशिप्स रहती है, ठीक है, इन सर्टन क्राइटेरियाज पे, इनकम क्राइटेरियाज पे, तो आपको एक प्रॉपर जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का, प्लीज ध्यान रखिए करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फैमिली मेंशन्ड है, ठीक है, प्लीज नोट टेक केयर ऑफ दैट। सो इसका आपको ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स फोटोकॉपी भी लानी है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, सो जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देन आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगी, ठीक है, ऑन द सेफर साइड ऑफ लेके आओ, ठीक है। इससे तो क्या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप ला सकते हो, हालांकि आधार कार्ड या आपके 10th और 12th के मार्कशीट से वेरीफाई हो जाता है, बट प्लीज आप ऑन द सेफर साइड ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आप लेके आओ, ठीक है, ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स कॉपी बोथ। एंड पेरेंट्स आईडी प्रूफ, ठीक है, कहीं ना कहीं लग जाएगी गैस पेरेंट्स की आईडी प्रूफ आपकी, ठीक है। सो मम्मी पापा या जो भी आपके गार्डियन बन के आ रहे हैं, ठीक है, सो उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड आप रख ले साथ में, जेरॉक्स भी और ओरिजिनल भी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो यूजअप हो ही जाएगा, ठीक है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट।
उसके अलावा गाइस यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ नोट करें, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2026, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें 2026 लेटेस्ट वाला आपको लगेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। पहले मैंने आपको 2025 बताया था, वो पिछले साल का था, ठीक है, एक्चुअली मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं करा था, बट करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स है तो आपको रिस्पेक्टिव आपके कॉलेज के वेबसाइट पर देखेंगे, जो कि मैं फर्दर वीडियो पर बताता हूँ, ठीक है। सो बढ़ते गाइस आगे, अगर हम बात करेंगे आईटी रुड़की के फिजिकल रिपोर्टिंग की, सो ये जो गाइस हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जोसा 2026 की, सो इसी के थ्रू जो मैं सारा आपको फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो गाइस, सो आपका असिस्टेंट रजिस्टर जो है हमारा कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन। अगर आपके कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज जेन्युइन है आपके एडमिशन रिलेटेड, तो आप जो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल या फिर आप अपना फ़ोन नंबर के थ्रू इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे कर बढ़ते गए, सो यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट की इन्फॉर्मेशन दे रखी है एंड अगर आप नीचे स्क्रॉल करो तो कहीं भी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ आपके डेजिग्नेटेड आपके ये दे रखे हैं कि कॉन्टैक्ट पर्सन कौन हो सकते हैं, जैसे एडमिशन रजिस्ट्रेशन, फी स्ट्रक्चर, फी डिपॉजिट, फैकल्टी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, हॉस्टल्स, स्कॉलरशिप, सब उनकी जो है हमारी स्पेसिफिक दे रखी है कि कौन हमारा कॉन्टैक्ट पर्सन है। तो आप इनको फ़ोन नंबर या ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपके जेन्युइन कुछ क्वेरीज है तो, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस फॉर मोर डिटेल्स ये आपको आईटी रुड़की के वेबसाइट पे भेज रहा है एंड फॉर लिंक फॉर फी स्ट्रक्चर का भी एक लिंक दे रखा है, ठीक है। हालांकि हाँ, यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे एकेडमिक कैलेंडर इंपॉर्टेंट डेट स्कीम, सो द इंस्टीट्यूट फॉलोज एन एकेडमिक कैलेंडर फॉर इट्स फंक्शनलिटी, जो दिस कैलेंडर कैन बी अवेलेबल हियर, ठीक है। सो इसका एक कैलेंडर भी आपको दे रखा है, वो मैं आपको समझाता हूँ फर्दर। एंड ये आपके आईटी रुड़की की वेबसाइट है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप नीचे देखो, सो फी पेमेंट आपकी जुलाई 17 से 22 2026 के बीच में आपको फी पेमेंट करनी है, ठीक है। देन ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन आपकी जुलाई 23 से 24 के बीच में आपका रहेगा, ठीक है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जुलाई 24 2026 को रहेगा कॉन्वोकेशन हॉल आईटी रिपोर्टिंग में, आईटी रुड़की में। और कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस आपके 27 जुलाई से आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम जुलाई 25 से जुलाई 26 तक रहेगा और अपना कब तक का चलेगा, अगस्त 1 या अगस्त 2 तक अपना चलेगा 2026 में, ठीक है। सो ये जो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, सो प्लीज़ मार्क योर कैलेंडर, ठीक है। आपका जो है फी पेमेंट, ऑनलाइन एडमिशन, इन दो की तो मेन आप रट के रखो या अपना कैलेंडर में मार्क करके रखो। इसके बीच में आपको जो है आपका पूरा एडमिशन होना चाहिए, ठीक है। जुलाई 24 को पूरा एडमिशन प्रोसेस हो जाना चाहिए कॉन्वोकेशन हॉल आईटी रुड़की में। सो प्लीज़ आप आ जाए टाइम पे, ठीक है। अगर आप लेट होते हो तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। सो लेट ना हो, अभी से टिकट्स बुक कर दे, प्लेन अगर अवेलेबल हो तो आप प्लेन से आ जाए, ठीक है। ज़्यादा उसमें आप दिक्कत ना करें, ठीक है। और अगर हम एकेडमिक कैलेंडर देखेंगे, तो एकेडमिक कैलेंडर में यहाँ पे फॉर ऑटम सेमेस्टर दे रखा है 2026-27 फॉर ऑल प्रोग्राम्स अदर देन एमबीए का यहाँ पे आपको दे रखा है। सो यहाँ पे जो गाइस आप न्यूली एडमिटेड यूजी स्टूडेंट अगर आप देखो, सो 25 जुलाई 26 जुलाई और 1 अगस्त से 2 अगस्त के बीच में आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम है फॉर न्यूली एडमिटेड यूजी स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर उसके अलावा गाइस अगर आप नीचे देखो, संग्राम 2026 एक हमारा फेस्ट टाइप कुछ होता है, कल्चर इवेंट, जो आपका 3 अगस्त को रहेगा, 3 से 4 अगस्त के बीच में, सॉरी 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। थॉमसो 2026 भी रहेगा आपको अक्टूबर मंथ में, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस नीचे आप देखो पूरा एक प्रॉपर आपका जो है पूरा सेमेस्टर का जो शेड्यूल रहेगा वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। उसके अलावा गाइस आपको जो है कुछ टाइम टेबल भी दिख रहा है आपको, सो मंथ वाइज आपका कुछ टाइम टेबल दिख रहा है। सो अब इसकी भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रखे, मैं इसकी लिंक वगैरह भी डाल दूंगा। ये आपके हॉलीडेज यहाँ पे मेंशन कर रखे कि कौन से दिन आपके हॉलीडेज रहेंगे, ठीक है। सो आप और यहाँ पे आप देखो मिड टर्म एंड टर्म का भी आपको डेट्स दे रखे कि किस दिन मिड टर्म एंड टर्म वगैरह यहाँ पे आपका रहेगा, ठीक है। सो हमारा एकेडमिक कैलेंडर है, ठीक है। सारे कॉलेजेस का होता है अपना एकेडमिक कैलेंडर। सो आप ये जो है इसको आप एक बार आप अच्छे से देखें कि आपका रजिस्ट्रेशन कब रहेगा, क्लासेस कब से रहेगी। आप देखो यहाँ पे क्लासेस दे रखी है 27 जुलाई से रहेगी आपकी, ठीक है। एकेडमिक रजिस्ट्रेशन आपका 24 जुलाई से दे रखा है। फिर उसके बाद और क्या है, और आपका लास्ट जब सबमिशन ऑफ मैरिड डॉक्यूमेंट्स फॉर न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स आपका 27 अगस्त है, ठीक है। प्लीज़ ये ध्यान रखें। फिर एडिंग एंड चेंजिंग ऑफ कोर्सेज ऑफ ऑल प्रोग्राम्स 3 अगस्त है आपकी लास्ट डेट। सो ये प्लीज़ आप जो है ये तारीख आप देखते रहे कि कौन से दिन में क्या होने वाला है, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ेंगे गाइस, तो वेबसाइट पे तो और कुछ ज़्यादा जोसा के वेब पेज पे तो ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है और, ठीक है। अगर हम आईटी रुड़की के अगर हम लाइक वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पे एडमिशन पे अगर हम यूजी एडमिशन्स पे अगर हम जाते हैं, सो यहाँ पे देखो 2026-27 के यहाँ पे डिटेल्स दे रखा है। सो बीडेस का अगर आप हो तो आप लाइक देख सकते हो, बीडेस का यहाँ पे डिटेल आपको दे रखा है, ठीक है। फ़ी पेमेंट एंड ऑल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। बट हालांकि अभी तक के यहाँ पे यूजी का, हाँ यहाँ पे दिख रहा है, यस गुड।
सो यहाँ पे आप देखो FAQs एंड डॉक्यूमेंट लिस्ट रिगार्डिंग यूजी एंड प्रिपरेटरी कोर्स एडमिशन 2026 का यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आपको सेकंड लिंक क्लिक करनी पड़ेगी, आपको एक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट अभी हम पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या लिख रखा है, ठीक है। सो FAQs रिलेटेड टू यूजी एडमिशन, सबसे पहले स्पेशल नोट, द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू यूजी एडमिशन लाइक द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लिंक फॉर फी पेमेंट, गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एट दिस लिंक। तो जैसे आप इस लिंक को क्लिक करोगे वो आपको वही फेंक देगा जहाँ से हम आए थे, ठीक है। एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, सॉरी जो हमारे लिंक है ना एडमिशन में, जैसे आप यूजी एडमिशन में जाते हो तो वो लिंक पे आपको फेंक देगा। तो यहाँ पे हालांकि अभी तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आज की तारीख हमारी 19 जुलाई है। सो मैं और लेट नहीं बना सकता था वीडियो। अगर 19 तारीख के बाद अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो प्लीज़ इस पर बने रहे, इस पर एक आँख रखिए अपने, ठीक है। यहाँ पे कुछ न कुछ आपके और डिटेल्स ऐड हो गए, ठीक है। ये आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा पोर्टल पे, ठीक है, एंड फीस वगैरह का कुछ यहाँ पे आपको फी पेमेंट लिंक वगैरह आपकी बताई जाएगी, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताया जाएगा कि कौन से लाना है। सो प्लीज़ ये जो मैं आपको बता रहा था इस पर आप बने रहे, यहाँ पे सारे आपको डिटेल्स आते रहेंगे, ठीक है। सो मैं एज ऑन डेट 19 जुलाई का मैं आपको यहाँ पे सिनारियो बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि अभी तक बता देना चाहिए था, बट एनीवेज, ठीक है। क्वेश्चन है देखो, विल आईटी रूरकी सेंड एन इंडिविजुअल ऑफर लेटर ऑफ द यूजी प्रोग्राम? Yes, IIT Roorkee will send an individual offer letter on registered email IDs only after receipt of final result by IIT Roorkee after last round of counseling, ठीक है। सो लास्ट राउंड हो चुका है अभी तक के, ठीक है, 16 तारीख को ही, एंड आपको अभी तक के आपको ऑफर लेटर आना शुरू हो गया, ठीक है। वाई एम अनेबल टू पे फीस, यूज JW एडवांस यूसी रोल नंबर, ठीक है, with registered email ID while paying fees. The fee payment portal will be enabled only after receipt of final result by IIT Roorkee and that is after last round of counseling, ठीक है। सो इसका पोर्टल वगैरह होता है, मैं वो पोर्टल का भी आपको बता दूंगा कि कौन सा पोर्टल होता है, ठीक है। Then how can I obtain the fee structure for the UG program for a bank loan, ठीक है। सो द इंस्टीट्यूट डिटेल फी स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दे रखी है, ठीक है। सो ये फी स्ट्रक्चर को लेके आप जो है बैंक लोन पे आप जा सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आप बीटेक का अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बना रखी है, या फिर आप जो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। यहाँ पे आपको पूरी जो है यूजी की फीस आपको दे रखी है कि कितना आपका फीस रहेगा पर सेम, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ आपके नोट्स भी दे रखे हैं, सो वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। देन उसके अलावा गाइस जो नेक्स्ट जो चीज़ आती है हमारी, who will accommodation be provided those who arrive earlier than the scheduled date that is 24/7/2026। तो यहाँ लगे यस टेम्पररी अकोमोडेशन दे दिया जाएगा स्टूडेंट्स को, ठीक है, ना कि पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को ओनली ऑन और आफ्टर 22 जुलाई 2026। द स्टूडेंट में कॉन्टैक्ट द रिस्पेक्टिव भवन ऑफिशियल्स एज प्रोवाइडेड इन द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखिए 22 से 24 के बीच में आप आ सकते हो, ठीक है। हो सकता है आपकी ट्रेन पहले आ जाए, फ्लाइट पहले आ जाए, तो आप टेम्पररी अकोमोडेशन मिल सकता है स्टूडेंट्स को। पेरेंट्स को कहीं होटल वगैरह में रुकाना पड़ेगा क्योंकि इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, पर हाँ अगर आप पहले आते हो थोड़ा तो आपको अकोमोडेशन दे दिया जाएगा टेम्पररी, ठीक है। विल एकेडमिक रजिस्ट्रेशन कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बी डन बिफोर द शेड्यूल डेट फॉर दोज हु रीच IIT Roorkee बिफोर 24 जुलाई 2026? तो उसका आंसर है नो। अगर आप 24 के पहले भी आ रहे हो तो भी आपका 24 को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके पहले नहीं होगा, ठीक है। सो प्लीज़ 24 जुलाई 2026 के पहले या उस दिन में आप पहुँच ही जाओ, ठीक है, कुछ भी करके। Whether the medical certificate provided by at the time of JOSA will be accepted. A certificate either in the format issued by JOSA or the one provided in IIT Roorkee information brochure duly certified by registered medical practitioner with the registration number and official seal will be accepted, ठीक है। सो अभी जैसे कि आपको बताया मैंने, ठीक है, आपका फॉर्मेट, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में आपको फॉर्मेट बताया था हेल्थ सर्टिफिकेट का या मेडिकल सर्टिफिकेट का, तो वो JOSA का फॉर्मेट था। तो अगर आपने वो भर के ला लिया है कोई डॉक्टर वगैरह से, सो इट्स वेल एंड गुड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपने नहीं भरा है तो आप IIT Roorkee, आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप वही फॉर्मेट में भर के लाओ या फिर IIT Roorkee का फॉर्मेट भी है मेडिकल सर्टिफिकेट का, अगर आपको वो लाना है तो वो भी आप ला सकते हो, और उसका जो डिटेल है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, वेदर नोटरी रिक्वायर्ड फॉर एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, द स्टूडेंट मस्ट सबमिट द एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट ऑन अ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ ₹10 और हायर डिनोमिनेशन। इफ एन ओथ कमिश्नर इज नॉट अवेलेबल द सर्टिफिकेट मस्ट बी नोटराइज, ठीक है। सो अभी इसका मतलब क्या है कि इसका एक फॉर्मेट होगा एंटी रैगिंग का, ठीक है, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट का, जो आई गेस यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, बट अगेन ये जो हमारा जो था जो पोर्टल था, आई मीन जो वेब पेज था जहाँ पे हमारा ये सब एडमिशन रिलेटेड टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, तो यहीं पे एंटी रैगिंग का फॉर्मेट भी आ जाएगा, ठीक है। या आप किसी को कॉल करके भी, अप्रोच करके भी आप जो है ला सकते हो, जो हमारा फॉर्मेट है वो भी आप लाइक सेंड करने को बोल सकते हो। फिर जैसे आपको आएगा फॉर्मेट, आपको 10 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे आपको लगाना है। कैसे करोगे आप ये, आपको कोई एडवोकेट पकड़ना है, कोई या हमारा नोटरी वाले जो होते हैं उनको पकड़ना है, उनके पास चले जाओ, वो प्रॉपर आपको स्टैम्प पेपर पर बना के दे देंगे 10 रुपये के, ठीक है। फिर व्हाट शुड बी फिल्ड इन द सेक्शन ऑफ एनरोलमेंट नंबर फॉर एफिडेविट, ठीक है। सो एफिडेविट में जो एनरोलमेंट नंबर आपको पूछेंगे, ठीक है, उसमें आपको जो है आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको उसको ब्लैंक छोड़ना है, यहाँ पे लिख के रखा है
वो आपको कॉलेज में या फिर जैसे आपको ईमेल वगैरह के थ्रू आपको वो बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज गाइस हाउ टू क्रिएट एन एबीसी आईडी, ठीक है। सो एबीसी स्टैंड्स फॉर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स आईडी, इसको हम एपार आईडी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो इसका मैनुअल दे रखा है, हालांकि मैं आपको थोड़ा जस्ट कुछ मिनट बाद आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी बता देता हूँ। बट जैसे आप देखोगे यहाँ पे कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है एंड ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। पूरा मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ कैसे करना है। सो इसमें इन्फॉर्मेशन देखो गाइस, जो मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा डेमोन्स्ट्रेशन, वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखी है, ठीक है। सो उसमें कुछ स्पेसिफिक दे रखे, वो आप पहले जान लो। आपको क्या करना है, आइडेंटिटी टाइप में आपको जाना है और वहाँ पे आपको न्यू एडमिशन सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसका वैल्यू जो रहेगी वो आपकी एनरोलमेंट नंबर रहेगी, जो कि आपको शेयर कर दी जाएगी आईटी रुड़की से ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ठीक है। सो वहाँ पे बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी जो आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगी, वो आपको उसके थ्रू आपको वो भरना पड़ेगा, ठीक है। कैसे भरना उसका एक मैं जनरल प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। सो गाइस मैं भी आपको एपार आईडी कैसे आपको जनरेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो एपार दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से आपकी एबीसी आईडी होती है, जो कि आपको एपार आईडी आपको क्रिएट करनी पड़ती है। सो ये आपकी बेसिकली एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है, फॉर ऑल योर लर्निंग रिकॉर्ड्स, मेकिंग प्रोग्रेस, ट्रैकिंग इजी। इसके हमारा एपार आईडी इंटीग्रेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है एपार आईडी की, एंड आपको कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो सिंपली आपको क्या करना है, आपको ब्राउजर में जाकर डिजी लॉकर आपको सर्च करना है, ठीक है। सो जैसे आप डिजी लॉकर सर्च करोगे, आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉग इन रजिस्टर करना है और आपकी सारी डिटेल्स भर के आपको यहाँ पे लॉग इन करना है, ठीक है। सो जैसे आप लॉग इन करोगे गाइस, ठीक है, सो अभी मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर चुका हूँ, ठीक है। सो मेरी आपको यहाँ पे आईडी दिख रही होगी। सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो सबसे पहले आपको होम की बटन दिख रही है, इशू डॉक्यूमेंट्स और सर्च डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। सो आप क्या करो, सिंपली सर्च डॉक्यूमेंट्स में आप जाओ, ठीक है। सर्च डॉक्यूमेंट्स से आपको सिंपली डालना है APAAR। सो रुक जाओ, APAAR। सो एपार जैसे आप देखोगे डालोगे, यहाँ पे आप देखो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स दिल्ली का, यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ठीक है, एजुकेशनल लर्निंग सेक्टर में। सो आपको इसमें क्लिक करना है, देन आपको एपार आईडी पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका सब डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। नेम आज पर आधार कार्ड आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, जेंडर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। देन आइडेंटिटी टाइप, ठीक है। अभी आइडेंटिटी टाइप में क्या है, आपको किस आइडेंटिटी के बेसिस पे आप एपार आईडी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। सो अगर आप न्यू एडमिशन हो तो आप न्यू एडमिशन क्लिक करो, अगर आपके पास एनरोलमेंट नंबर है या कॉलेज का आपका रोल नंबर आ चुका है अभी, सब रोल नंबर आप के थ्रू आप कर लो, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन नंबर है, सो इसके थ्रू आप करो, ठीक है। जल्दबाजी मत करो, अगर आपको रोल नंबर मिलने वाला है कॉलेज से तो आप रोल नंबर के थ्रू आप कर लो, ठीक है। या फिर अगर आप न्यू एडमिशन है तो आप उसको भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सो जैसे आप सिलेक्ट करोगे आपको ओके दबाना है, ठीक है। देन उसके बाद आइडेंटिटी वैल्यू, जैसे मान लो कि अगर आप रोल नंबर सेलेक्ट करो, ठीक है। सो रोल नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, जो भी आपके रोल नंबर है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप सिलेक्ट करो तो आपको वो या एनरोलमेंट नंबर अगर आप सिलेक्ट करो तो आपको यहाँ पे वो सब डालना पड़ेगा, ठीक है। रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एडमिशन ईयर, कौन सा एडमिशन ईयर में आपका जो है एडमिशन हो रहा है, अगर आपका 2026 में एडमिशन हो रहा है तो आपको 2026 आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आई एम अ स्टूडेंट एट, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से आप आप कौन से बोर्ड में या कौन से आप कॉलेज में यहाँ पे आप हो, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे सब सर्च करना पड़ेगा कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो या कौन से बोर्ड में हो आप, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस जैसे आप ये करोगे, आपको ओके क्लिक करना है और यहाँ पे आपको गेट डॉक्यूमेंट के आपके बटन क्लिक करनी पड़ेगी, ठीक है। सो जैसे आप गेट डॉक्यूमेंट पे अगर आप क्लिक करोगे, आपको एपार आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी और वो डॉक्यूमेंट आपके डिजी लॉकर में शो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विल डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट्स भी वैलिड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? सो यस, दे आर इक्वली वैलिड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। चल जाएंगे डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स। व्हाट विल बी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस एज मेंशन बिलो पेज 3 ऑनवर्ड्स, ठीक है। सो पेज 3 ऑनवर्ड्स में आपको पेज 3 ऑनवर्ड्स आपको सब डिटेल्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। देन इन एडिशन टू अबव एफएक्यू, एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर प्रिपरेटरी कोर्स कैंडिडेट्स अवेलेबल, ठीक है। सो ये न्यू यूजी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ठीक है। सो इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फॉर सीट अलॉटमेंट विड्रॉल, ठीक है, आपका जो से क्या हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको आईआईटी रुड़की के हॉस्टल अकोमोडेशन या कुछ एडमिशन प्रोसेस या पेमेंट ऑफ फीस रिलेटेड कुछ आपकी चीज़ें हैं तो वो आपको जो है इनको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा आइदर थ्रू ईमेल या फिर हमारा फ़ोन नंबर्स, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखो डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने हैं आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, ठीक है। सो आपको ऑनलाइन भी भरना पड़ेगा पोर्टल में और आपके फिजिकल एडमिशन के वक्त भी आपके हैंडी होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ऑलरेडी मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए कौन से लाने हैं, बट ये कॉलेज के थ्रू जो सबसे मैंडेटरी है वो यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। ये आपको लाने ही लाने हैं किसी भी तरीके से। सो ऑफर लेटर इशूड बाय आईआईटी रुड़की, ठीक है। सो ये जैसे आप जोसा में आपका जो है लास्ट राउंड में आपको सीट फ्रीज कर दोगे, आपको वहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा, वो आपको लाना पड़ेगा, या प्रोविजनल एडमिशन लेटर होता है वो आपको प्रिंट करके लाना पड़ेगा। एज वेल एज आईआईटी रुड़की की तरफ से भी आपको ईमेल आ जाएगा कुछ आपका ऑफर लेटर टाइप्स, उसको भी आप प्रिंट करके ला लें।
ठीक है। देन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ 10th एंड 12th क्लास और इट्स इक्विवेलेंट। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपका लेटेस्ट 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद का होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस अगर आप कैटेगरी के हो, ठीक है, इवन एससी कैटेगरी के भी अगर आप हो, सबको प्रॉपर एक कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स हो तो यूडीआईडी कार्ड आपको लगेगा, टीसी एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लगेगा ओरिजिनल, ठीक है, कॉलेज से मिल जाएगा आपको ये। अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स और गार्डियन एंड स्टूडेंट फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्टडी एट आईटी रुड़की, ठीक है। इसका एनेक्जर 1 में आपको एक फॉर्मेट दे रखा है, वो मैं समझा दूंगा, ठीक है। कौन सा वो अभी देख लेते हैं, राइट, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, ये पेरेंट्स के थ्रू आपको साइन करना पड़ेगा एनेक्जर 1, ठीक है। ये देखो एनेक्जर 1 वाला जो हमारा डॉक्यूमेंट है, इसके क्या करो आप इसकी प्रिंट निकालो, इसकी प्रिंट निकाल के आप जो किससे साइन कर रहे हो अपने माँ बाप से साइन करा लो, ठीक है। स्टूडेंट की भी सिग्नेचर है और यहाँ पे अपने मम्मी पापा की भी आपको सिग्नेचर करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपके देखो फॉर इंडियन मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, ठीक है। सो एनेक्जर 2 में आपको दे रखा है, ठीक है। एनेक्जर 2 अगर हम देखेंगे सो ये मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट है। सो आप इसके प्रिंट आउट निकाल के जो है आप इसको भर के आप ला सकते हो, ठीक है। हालांकि कहीं तो मेंशन था ऊपर में कि आप जो है जोसा का फॉर्मेट ला सकते हो, तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। ऊपर ही कहीं लिखा था जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। फिर एंटी रैगिंग एफिडेविट ऑन ₹10 नॉन जुडिशरी स्टैम्प पेपर बाय द स्टूडेंट, ठीक है। सो जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था ना गाइस, एंटी रैगिंग का जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, ठीक है, कहा गया या एंटी रैगिंग का, सो वो शायद मैंने वहाँ पे आपको बताया था यहीं पे कहीं आएगा, ठीक है। वो एक्चुअली यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट में आपके एडेड है, तो उसी का आपको जो है प्रिंट निकाल के एफिडेविट करा के लाना पड़ेगा कोई नोटरी वाले से, ठीक है। सो अगर आप एनेक्जर 3 अगर आप देखते हो, सो ये आपका एंटी रैगिंग का है। सो देखो एफिडेविट बाय स्टूडेंट, ये एनेक्जर 3 है, एंड इस एफिडेविट बाय पेरेंट्स, ठीक है। सो ये पेरेंट्स और आपका दोनों का होना चाहिए एंटी ड्रग का, ठीक है। सो आप क्या करना है, यहाँ पे सिंपली उसकी प्रिंट निकालो एनेक्जर 4 और एनेक्जर 3 और एनेक्जर 4 की, और उसके ₹10 के स्टैम्प पेपर पे आपको नोटरी के थ्रू आपको वो बनवा के लाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद जो गाइस प्लेज के लिए एनेक्जर 4 आपको दे रखा है, सो सॉरी एनेक्जर 5 दे रखा है आपको, सॉरी। सो एनेक्जर 5 में अगर आप देखो ये प्लेज के आप क्या करो, सिंपली आप एक प्रिंट निकालो और इसको भर के आप साइन करके दे दो, ठीक है। एंड देन उसके अलावा गाइस और क्या है यहाँ पे मेंशन डॉक्यूमेंट्स में, देन रिसिप्ट ऑफ प्रूफ ऑफ पेमेंट मेड बाय कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ सीट अलॉटमेंट, ठीक है, एंड प्रूफ ऑफ रिमेनिंग फीस पेड थ्रू ऑक्टापोड पोर्टल, ठीक है। सो मैं पोर्टल के बारे में भी आपको बता रहा था, वो मैं आपको बताऊंगा। सो आपने जो भी पेमेंट कर रखी है, चाहे आपने जोसा में जो फीस भर रखी है, आप बैलेंस पेमेंट जो भी फीस करके आप पे कर रखी है, उसकी प्रॉपर आप रिसिप्ट रखे साथ में, ठीक है। ऑनलाइन ही करें, हर जगह आपको ऑनलाइन ही मतलब प्रीफर करो, क्योंकि उसकी रिसिप्ट वगैरह मिल जाएगी आपको, ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। एबीसी आईडी कार्ड, ठीक है, ऑलरेडी आपको बता दें कि एबीसी आईडी ए पर आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, वो आपको ऑलरेडी बता दिए, ठीक है। देन 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आधार कार्ड आपको लगेगा, ठीक है। नो अरेंजमेंट्स विल बी मेड फॉर एफिडेविट बाय द इंस्टीट्यूट, तो प्लीज़ आप एफिडेविट अपने हिसाब से बना के लाएं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, सो ये सारे अरेंजर्स आप सिंपली प्रिंट निकालो, आप ये पूरी डॉक्यूमेंट की प्रिंट निकाल दो एक तरीके से, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करो, प्रॉपर भर के आप ला लो एफिडेविट के वक्त। एफिडेविट भरते वक्त प्लीज़ ध्यान रखिए कि वो नोटरी वाला हमारा होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके अलावा गाइस जो नेक्स्ट जो चीज़ आती है हमारी, वो आती है हमारी क्या, फिजिकल रिपोर्ट एडमिशन प्रोसेस, ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। सो इसकी कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपके जो हमारा वेब पेज है एडमिशन का, वहाँ पे तो मेंशन नहीं कर रखा है। यहाँ पे वेराज एबीसी आईडी का ऐसे क्रिएट करने वो आपको दे रखा है, जो कि ऑलरेडी बता दिया। बट यहाँ पे कहीं भी वो मेंशन नहीं है कि आपको ऑनलाइन जो हमारा ऑक्टोपोड पोर्टल है उसमें कैसे करेंगे, ठीक है। सो आप इसके लिए आप क्या करो, वैसे तो आपको जो ईमेल आईडी आएगी, सॉरी जो ईमेल आएगा कॉलेज की तरफ से वेलकम लेटर का या ऑफर लेटर का, उसमें सारी डिटेल होगी, ठीक है। अगर नहीं दे रखी है तो आपको इस वेब पेज पे आपको एक नज़र लगा के रखनी पड़ेगी। यहाँ पे कहना कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आपको आ ही जाएगा कुछ ऑप्शन वगैरह, है ना, या कैसे हमारा प्रोसेस फ्लो कैसे करना है, वो सब उसमें डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। सो उसके लिए ये क्या रहा, ऑक्टापोड पोर्टल हमारा होता है आईटी रुड़की का होता है, ठीक है। हर आईटी का एक पोर्टल होता है बेसिकली हमारा। तो आप क्या करो, ऑक्टापोड पोर्टल पे अगर आप जाओ, सो उसमें आप डाल दो आईटी रुड़की, अगर आप डालते हो, ठीक है सर। सो ये आप देख सकते हो हमारा आईटी रुड़की का है। सो इस पर आप देखो, आपको जेडब्ल्यू एडवांस का रोल नंबर आपको डालना है, ईमेल एड्रेस आपको डालना है, फिर आपको ओटीपी करके वैलिडेट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सब जो है डिटेल्स आपको डालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे और कुछ चीज़ें दे रखी है आपकी, ठीक है, कि हाउ टू डू ऑनलाइन फीस पेमेंट, ठीक है। सो इसका एक आपको क्या रखा है, वीडियो दे रखा है, ठीक है। सो आप जो इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। सो हालांकि मैं इसको म्यूट करके चला सकता हूँ, ठीक है, एंड क्वालिटी में थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है।
सो अगर हम इसको थोड़ा देखोगे गाइस, सो ये आपका पोर्टल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। सो ये देखो, ये हमारा कुछ है, आपके जैसे आपने वैलिडेट कर लिया आपकी ईमेल आईडी, ठीक है, आपको पोर्टल में फेंक देंगे, ठीक है। सो जैसे आप देखोगे, या आपको देखो ऐसे पेमेंट का कुछ आपको ऑप्शन आएगा, पेमेंट का वेब पेज या पेमेंट गेटवे जिसको बोलेंगे। फिर पे विथ करके आप क्या कर सकते हो, इस पर कुछ आपके जो भी नेट बैंकिंग है, ईएमआई है, अदर क्रेडिट कार्ड्स वगैरह है, वो कर सकते हो, ठीक है। सो ये सब भर के आप जो है पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा कुछ टफ नहीं है गाइस, ठीक है। ये वीडियो भी आप देख लेना, ठीक है। कुछ नहीं है, बस वो आपको पेमेंट जैसे आप इस पर रजिस्टर करोगे, आपको जो है पेमेंट गेटवे आ जाएगा, वहाँ पे आप यूपीआई जो भी करना आप कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखिए यूपीआई की लिमिट होती है, तो आप एनईएफटी आरटीजीएस करें, मैं प्रेफर करूँ, ठीक है। हाउ टू डाउनलोड फी रिसिप्ट, उसका भी एक वीडियो बना के दे रखा है, सो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है, कि आपको फी रिसिप्ट कैसे डाउनलोड करनी है, ठीक है। सो यूजुअली वहाँ भी एक ऑप्शन आ जाएगा आपका आईटी रुड़की में। सो कुछ ऐसी तरीके, देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, इफ़ यू हैव, कैप्शंस बंद कर देते हैं, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी पेड योर फीस लिख के आएगा, ठीक है। जैसे मान लो आपने फीस पे कर दी, आप जब री लॉग इन करोगे ना, तो आपको क्या लिखाएगा, यू हैव ऑलरेडी पेड द फीस और डाउनलोड अ रिसिप्ट। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड अ रिसिप्ट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा एंड वहाँ पे आपको रिसिप्ट मिल जाएगी, ठीक है। एंड और एक चीज़ ध्यान रखिए गाइस, मैंने आपको बोला था कि इस पर एक नज़र लगा के रखना। आप एक ऑक्टापोड जो पोर्टल है उस पर भी नज़र रखा, देखो यहाँ पे कहीं कुछ हमारा लॉगिन का भी कुछ, या हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट कैसे भरने ऑनलाइन, उसके भी कुछ डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। और अपने मेल्स चेक करते रहे, वहाँ पे तो आते ही रहेंगे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन या अपडेट्स, ठीक है। इसके अलावा तो गाइज यहाँ पे कुछ और चीज़ें मेंशन नहीं कर रखी है, ठीक है। एडमिशन पेज पे भी हमारा कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं कर रखा है। आप चाहे तो हो सकता है कि कुछ ऐसा एनरोलमेंट नंबर वाइज आ जाएगी, यूजी एंट्रेंस स्कीम, ठीक है। सो जैसे लास्ट ईयर का आपका आ गया था एनरोलमेंट नंबर, तो हो सकता है इस साल का भी जो हमारा आएगा वो यहीं पे कहीं डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। एंड और तो कुछ चीज़ें नहीं है गाइस इसमें बताने लायक। आप प्लीज़ ये वाला जो वेब पेज है एडमिशन का, उस पर बने रहे, यहाँ पे कुछ अपडेट्स आते रहेंगे, ईमेल चेक करते रहे, ठीक है। एंड आपको पता है ऑक्टापोड पोर्टल, ठीक है, ऑक्टापोड पोर्टल पे भी आप एक नज़र बना देंगे, ठीक है। सो ये देखिए सच वीडियो, होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टाटा बाय बाय।